हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। गाइस आज अनुष जैसे ही स्कूल से आया है तो थोड़ी बारिश लगी हुई थी, तो वो खुश हो गया था कि आज वो नहाएगा बारिश में। और तो मैंने उसको कपड़े वगैरह नहीं चेंज करने दिए थे, तो वो खाना खा रहा था, बारिश का वेट कर रहा था कि बारिश होगी तो उसके बाद फिर मैं नहाऊँगा। और खाना जैसे ही उसका फिनिश हुआ है कि बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश कोई ज़ोर से नहीं, ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं हल्की बूंदाबांदी हो रही है। उसी में दोनों भाई बहन आ गए छत पे और नहाने का जिद करने लगे, तो मैंने भी कहा चलो कोई नहीं है, बच्चे सब को थोड़ी मस्ती करनी चाहिए। बचपन में तो हर कोई करता है, तो ये इनको मस्ती करने से नहीं रुकना चाहिए। यही तो उम्र है इनकी मौज मस्ती की। फिर तो बाद में जब बड़े हो जाएंगे तो इन सब से दूर ही रहेंगे, तब ये सबसे बचपन की यादें बन के रह जाती हैं। तो ये दोनों भाई बहन नहाने में मस्ती भी बहुत कर रहे थे। बारिश बहुत ही कम हुई है, मुश्किल से 10 मिनट हुई है और वो हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। फिर अनुष खुद से ही बाल्टी से पानी भर भर के नहाया जा रहा था और मिनी को भी नहला रहा था। दोनों बहुत ही आज खुश थे, कई दिनों बाद इन लोगों ने इतनी मस्ती की थी। मुझे भी देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अगर ज़ोर से हो रही होती तो मैं भी ज़रूर इसमें नहाने चली जाती, लेकिन ज़ोर से बारिश हो ही नहीं रही थी। और उसके बाद फिर मैंने उन दोनों को कपड़े वगैरह पहना के और घर में लिटा दिया था कि ताकि उनको ठंड ना लग जाए। और उसके बाद हम लोग ये निकल गए हैं आज मार्केट की तरफ। आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मार्केट, हमारे घर से थोड़ी दूर है, मतलब आधा किलोमीटर दूर है, वहाँ जा रहे हैं क्योंकि आने वाला मिनी का बर्थडे। तो अभी तक उसकी बर्थडे के लिए कोई शॉपिंग वगैरह हुई नहीं है, तो मैं और मम्मी जी निकल गए थे। अनुष और मिनी अपने दादाजी के पास थे, वहीं पे वो लोग खेल रहे थे और हम दोनों तब तक मार्केट के लिए निकल गए थे ऑटो से। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं विशाल मेगा मार्ट में। विशाल मेगा मार्ट में बहुत अच्छे अच्छे सामान रहते हैं और लो प्राइस पे ही रहते हैं। और तो फिर यहाँ हम लोग जब आए तो लिफ्ट में आए तो लिफ्ट चल नहीं रही थी, ये फंसी हुई थी। कब कितने घंटों से ये लिफ्ट फंसी हुई थी कि समझ जाइए। हम लोग जब घुसे तब भी ये बंद थी और जब हम लोग उतर के निकले तब भी ये बंद थी। तो ये लिफ्ट के पास खड़े खड़े हम लोग का बहुत थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था। तब तक इधर मम्मी कुछ कुछ सामान देखने लगी थी, आईना वगैरह, बेल्ट और लेडीज़ का जो कपड़े वगैरह थे। तो हम लोग फिर सीढ़ी से ही चढ़ के ऊपर आ गए। सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आए तो देखे कि फर्स्ट फ्लोर पे ही बच्चों का कपड़ा था। बेकार में लिफ्ट के लिए इतना देर वेट कर रहे थे हम लोग। अपना फिर पोपट भी बन गया कि इतने देर से खड़े हैं, जो लोग देख रहे होंगे वो हंस भी रहे होंगे कि देखिए फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए ये लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे। फिर यहाँ आए किड्स डिपार्टमेंट में, तो कपड़े मुझे कुछ खास लग नहीं रहे थे, लेकिन जब मैं पिछली बार आई थी तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। तो इसलिए मैंने मम्मी जी को फोर्स किया था कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे इस बार, मार्ट में जाके शॉपिंग करते हैं। लेकिन जब यहाँ आई तो उतने अच्छे अच्छे कपड़े मुझे दिख नहीं रहे थे। मैंने बहुत कपड़ा सब देखा, फ्रॉक सब तो ढंग का कोई था ही नहीं, वही पुराना माल सब लग रहा था, लग रहा था इस बार कुछ नया अभी आया नहीं है। हाँ, एकदम छोटे बच्चे जो थे, मतलब आप कह सकते हैं 1 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे। आप ये देख सकते हैं फ्रॉक वगैरह सब, ये सब सिंपल है, ये बर्थडे में पहनने वाला नहीं है। तो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था और बस हम लोग वही किए जा रहे थे, फ्रॉक सब देखे जा रहे थे और एक भी पसंद ही नहीं आ रहा था। ये नहीं था कि कोई महंगा था या सस्ता था, कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। महंगा भी रहता और पसंद आता तो हम लोग पक्का ले लेते, लेकिन कुछ भी नहीं है। मम्मी जी पूरा एकदम सर्च करने में लगी हुई हैं, टॉप देख रही थी। तो मैंने वो नहीं लिया क्योंकि एक टी शर्ट था वो एकदम प्लेन था और मिनी को सीक्वेंस वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको वो परी वाला ड्रेस बोलती है। तो मैंने कहा कि लेंगे तो हम लोग सीक्वेंस वाला ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ताकि वो थोड़ा बर्थडे के दिन थोड़ा ब्राइट अच्छा भी लगेगा, चमकीला भड़कीला, और वो खुश भी हो जाएगी उसको देख के। लेकिन फिर वैसा कुछ मिल नहीं रहा था। बहुत देर हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की और सामान सब देखा, टी शर्ट वगैरह, टॉप वगैरह सब देखते ही रह गए, कुछ खास मिल नहीं रहा था। फिर फिर जो है शॉप में ही खड़े होके मैंने ऑनलाइन कुछ ऐप वगैरह डाउनलोड किए और आजियो वगैरह से और दूसरे दूसरे ऐप से, अमेजन वगैरह से। फिर मैं फ़्रॉक वगैरह सर्च कर रही थी तो फ़्रॉक कुछ खास मुझे उस पर भी दिख नहीं रहा था। और मिनी का बर्थडे ट्यूसडे को और तब तक वो उसकी डिलीवरी हो भी नहीं पाएगी। तो मैं पछता भी रही थी कि मैंने पहले ही घर पे शॉपिंग क्यों नहीं कर ली, जो आज मुझे इतना परेशान होना पड़ रहा है। मिनी का बर्थडे इतना नज़दीक आ गया तब ऑनलाइन मैं कपड़े से सर्च कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर साल ऑलरेडी पहले से ही सर्च करती थी और ऑर्डर करती थी। लेकिन इस बार मैं इसमें जब लास्ट टाइम आई थी तो मुझे एक बहुत अच्छा फ़्रॉक
दिख गया था, तो मैंने कहा मम्मी को सुबह चलिए, उसमें मैंने देखा हुआ सिर्फ लेना है, लेकिन आए तो वो था ही नहीं, कपड़ा भी मिसिंग था और कुछ जो था वो सब पुराना ही माल था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अभी बारिश की वजह से ना कुछ नया स्टॉक आया नहीं है, और फिर थोड़ा सीज़न चेंज होगा तब नया स्टॉक आएगा। और फिर मेरी कुर्ती भी लास्ट टाइम मैं लेने आई थी, तो वो यहीं रह गई थी एक्सचेंज करने वक्त, तो वो भी मैं सोची कि वो ले लूँगी, तो वो कुर्ती भी मुझे कहीं नहीं दिखी। वो मेरी येलो कलर की कुर्ती थी, वो मैंने ली थी, तो वो भी वहीं पे छूट गई। तो ये इसी में हम लोग का काफ़ी टाइम लगा, मैं और मम्मी देखिए अलग अलग तरह के ड्रेस सब देखते जा रहे थे हम। फाइनली यहाँ जो है वो हमारी शॉपिंग हो गई है। हमने कुछ क्रॉकरी वगैरह भी देखे थे, क्योंकि मम्मी जी को लेना था, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ फूड आइटम वगैरह सबकी भी शॉपिंग की थी, क्योंकि मुझे कुछ मिक्सचर भुजिया ये सब खाना था, और ये सब लेके हम बाहर निकल चुके हैं। बाहर फिर देखिए कितनी भीड़ है, बाहर में ऑटो वगैरह सब खड़ा है, और हम लोग वहीं आगे जा रहे हैं कि ऑटो पकड़ लेंगे फिर वापस तुरंत घर चले जाएंगे, क्योंकि पैदल जाने में बहुत लेट हो जाएगा और बच्चे सब घर पे अकेले हैं, तो इसलिए हम लोग चलते चलते ऑटो को खोज रहे थे कि कोई मिल जाएगा तो उस पर बैठ जाएंगे। और आज की शॉपिंग कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही हुई है। फाइनली मिनी का ड्रेस मैंने ले लिया है। कैसा ड्रेस लिया है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी, तब तक आप देखते रहिए क्या सब आज हम लोगों ने किया है। और यहाँ चलते चलते हम लोग रोड पे जा रहे हैं, ऑटो नहीं मिल रहा है, और फिर उसके बाद फाइनली हमको एक ऑटो रिक्शा मिल जाता है। वो खाली जा रहा था, तो उसी में हम लोग जाके रुक के बैठ जाते हैं उसको। यहाँ जहाँ पे ऑटो रिक्शा खड़ी हो रही थी वहीं पे चाट बिक रहा था, वो देख के खाने का इतना मन कर रहा था, मुंह में पानी आ गया था, लेकिन लेट हो रहा था, इस वजह से मैं खा नहीं पाई, ना बोल पाई कि लेट हो जाएगा, और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, वो दवाई भी लेना था, लेकिन फिर भी वो भी नहीं ले पाई, क्योंकि हम लोग को जल्दी से जल्दी घर जाना था। शाम के 5:30 हो गए थे और बच्चे सब घर पे अकेले थे। मिनी तो आने बहुत रो रही थी, लेकिन फिर भी उसको जैसे जैसे मना के हम लोगों ने वहीं पे बैठा दिया था दादाजी के पास। और हम लोग के पीठ पीछे वो लोग क्या करने गए पता नहीं, वो लोग घूमने गए थे या खेलने गए थे, लेकिन इतना पता है कि वो लोग भी कहीं जाने वाले थे। बाइक निकला हुआ था और दोनों तैयार थे कि आप जाइएगा तो हम लोग भी जाएंगे। और यहाँ मैं ऑटो बैठते ही, ज़्यादा दूर का रास्ता है नहीं, 10 मिनट का रास्ता है, और फिर हम लोग वही नज़ारा देखते हुए घर पहुँच जाते हैं। और घर आते ही फिर यहाँ शाम में स्नैक्स के लिए ये मैं मखाना भून रही हूँ घी में, जो कि बहुत टेस्टी लगता है, और चाय है, ये चाय मेरी है, तो मुझे भूख लगी थी तो मैं चाय पे बना ली। और यहाँ मखाना फ्राई करी थी घी में, इसको घी में फ्राई करने के बाद और इस पर हम जलजीरा छिड़क देते हैं, इतना टेस्टी लगता है खाने में। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगेगा ये खाने में। और मखाना बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, हमारे इधर मिलता है बहुत मखाना, तो वो लोग फ्री का खाते हैं।
यहाँ पे मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि पूछे मत। मुझसे किसी काम में मन नहीं लग रहा था, ना कुछ किया जा रहा था। वो तो मजबूरी से तो मैं मार्केट चली गई थी, नहीं तो वो जाने का भी मेरा हिम्मत नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने अनुष को कहा कि तुम मेरा सर दबा दो। अनुष को बहुत अच्छा चम्पी करता है, तो वो अपना खाना भी खा रहा था और उसी हाथ से मेरे सिर की मालिश भी कर रहा था। सर तेल तो मैंने लगा लिया था और फिर उसके बाद मालिश अच्छे से अनुष कर देता है। इससे बहुत रिलैक्स फील होता है मुझे। और फिर पता नहीं, मैं यही सोच रही थी कि रात में अगर ये माइग्रेन का सर नहीं ठीक हुआ तो मैं सोऊंगी कैसे। और बस इसी टेंशन में मैं आंख बंद करके वही सोचे जा रही थी। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था कि मैं मिनी का ड्रेस लेने गई थी, तो मैं फाइनली आप लोग को ड्रेस दिखा रही हूँ। ड्रेस मुझे उतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वहाँ मार्ट में कोई ड्रेसेस अच्छी मिल नहीं रही थी, कुछ भी ढंग का था नहीं। और मुझे लेना था, थोड़े ही टाइम में लेना था क्योंकि बच्चे सब घर पे अकेले थे। तो मैंने जो मिला वही ले लिया। ये देखिए, दिखाते हैं आपको। ये टॉप है, इसमें ये सीक्वेंस वर्क दिया हुआ है। इसके बाजू वगैरह में तो मिनी का ये फेवरेट कलर है, पिंक कलर। और इस पर ये लैगिंग है, यही लिया मैंने। ये देखिए, ये मिनी का फेवरेट कलर है पिंक कलर, इसलिए मैंने ये लिया। वो देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई है, उसे पसंद भी आया। तो आई होप कि पहने तो वो भी अच्छा लगे। और तब तक के लिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।